आ गया मैं। हेलो कुछ डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, आई एम ऑडिबल? जी सर ऑडिबल। ठीक चल रहा है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। लाइट चलेगी, दोबारा रिकनेक्ट कर रहे हैं सर आपको। उनकी लाइट चलेगी, आप उस पे जाओ ना। करेंगे आप प्लीज सर कंटिन्यू। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी। नो अपकमिंग मीटिंग टुडे प्लीज। आप दिख रहे हैं उनको, ये पूछ लो। हाँ मैं दिख रहा। आप तो दिख रहे। ओके ओके ओके। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ज्वाइन कर लिया है। हेलो। हाँ जी, हेलो। यस हेलो। यस यस हेलो। अब मैं सर के फॉर्मल थैंक्स के लिए डॉक्टर हमारे विभाग के डॉक्टर एच.एस. मंडावरिया को बुला रही हूँ। टाइम हो अभी इनके थैंक्स के सतनाम सिंह जी, सत श्री अकाल। गुड आफ्टरनून सर। सतनाम सिंह जी, सत श्री अकाल। ज्ञान गंगा प्रोग्राम के तीसरे सेशन में डॉक्टर सतनाम सिंह जी ने इमर्जिंग ट्रेंड्स इन पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया पर अपना व्याख्यान रखा। इस व्याख्यान के अंदर इन्होंने जो मेजर जो बात कही कि 1947 से पूर्व इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अकाउंटेबल, लायबल, रेस्पॉन्सिबल और आंसरेबल केवल मात्र ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, पार्टी नहीं थी। और कंपैरेटिवली यूनाइटेड सोवियत अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम में इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बिल्कुल यूनिक है। पार्टी सिस्टम के अनेक रूपों में पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, वो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में एक विचित्रता स्थान लिए हुए है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में वन पार्टी सिस्टम, वन पॉलिटिकल लीडर के रूप में भी रहा है। उसके बाद रीजनल पार्टी सिस्टम डेवलप हुआ। ऐसे उन्होंने अपने विचार अलग अलग पार्टीज के ऊपर भी रखे। इनके विचारों से पार्टिसिपेंट्स और हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी और वेता सभी लाभान्वित हुए। आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और इस प्रोग्राम में अपना एक महत्वपूर्ण समय निकाल करके जो आपने हमें दिया, आपने जो विचार हमसे शेयर किए, उससे हम सब लाभान्वित हुए। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं पार्टिसिपेंट्स को बोलूंगी कि अगर उनके कोई क्वेश्चन हो सर से तो वो पूछ सकते हैं।
पार्टिसिपेंट्स, आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। यस मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ। सर सतनाम सर हाँ नमस्कार। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लगभग सभी स्टेट्स में एक थर्ड फ्रंट उभरा है, तीसरी पार्टी आई है या नेशनल पार्टी ने उसका अलायंस किया है, बट राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। अभी भी नेशनल पार्टीज है तो मेन रोल में दोनों ही है, तीसरा जो मोर्चा है फ्रंट होने की काफी कोशिश की गई है। आप किस नजरिए से देखते हैं कि आपके विचार से कि तीसरी पार्टी यहाँ कभी सफल नहीं हो पाती, जबकि लगभग अदर स्टेट्स में यह सफल हुई है? सर बताएं। थैंक यू, ओवर टू यू सर। आप राजस्थान के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं? जी जी, राजस्थान के कंटेक्स्ट। देखिए, राजस्थान में तो अभी आप टू पार्टी सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, कि राजस्थान में टू पार्टी सिस्टम चल रहा है, और आपने पूछा कि हेलो क्यों नहीं इमर्ज होती? हाँ जी, थर्ड पार्टी यहाँ कभी इमर्ज नहीं हो पाती या प्रभावी भूमिका में नहीं आती जैसा अदर स्टेट्स में होता है, ऐसा क्या हाँ रीजन ये आपके हिसाब से? हाँ, देखिए एक ऐसा है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के हर एक स्टेट को मैंने आपको स्टेट वाइज पार्टी सिस्टम के नेचर के बारे में भी बताया था कि कहां कहां पे वन पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है और मिक्स टाइप ऑफ सिस्टम है। नो डाउट ऐसा नहीं है कि कोई भी सिनेरियो कभी भी चेंज होता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि पॉलिटिक्स वैक्यूम में तो नहीं चलती है ना, पार्टी सिस्टम वैक्यूम में तो नहीं होगा। चेंज तो आ ही सकती है, अब तक नहीं आई, आगे नहीं आएगी ऐसा नहीं है। अब तक उसको ऐसा सिनेरियो, ऐसा बैकग्राउंड नहीं मिला राजस्थान में कि वो शिफ्टिंग टुवर्ड्स द अदर पार्टीज आए। पंजाब में मिल गया, पंजाब में आम आदमी पार्टी को ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, उसने गेन कर लिया, वो एज ए थर्ड प्लेयर आ गया है। हरियाणा में आ गया है, अदर स्टेट में आ गया है, राजस्थान में नहीं आया है। तो ड्यू टू दी पॉलिटिकल सेटअप ऑफ दी राजस्थान नाउ इन दिस कंटेक्स्ट, सो हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा राजस्थान में भी हो जाए। सो पॉलिटिक्स डायनेमिक है, और डायनेमिक में को आप डायनेमिज्म में ही समझिए। मेरा एक सेकंड क्वेश्चन और है सर। हाँ जी सर, जैसा मिडाइवल में था कि स्टेट और चर्च में एक बड़ा स्ट्रगल हुआ कि ऊपर कौन है। कहाँ पे? मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई। जैसे इटालियन में कि स्टेट हाँ। ऊपर है या चर्च ऊपर है, ओके। पूरा उसके बाद रिनाइस आया और रूल ऑफ लॉ, जैसे रूल ऑफ लॉ जो है वही ऊपर है। क्या आज भी पंजाब में ऐसा संघर्ष है कि जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मतलब रिलीजन को जो ऊपर मानती है वो स्टेट वर्सेस दोनों में एक स्ट्रगल हो रहा है, तो क्या अब भी ऐसा है कि वहां पर कौन ऊपर है? धर्म ऊपर अपने आप को मानता है SGPC, या स्टेट अपने ऊपर मानता है, या स्टेट ऐसा कोई ऑर्डर दे सकता है जो धर्म से ऊपर हो? तो इसमें ये ऐसा कोई स्ट्रगल चल रहा है क्या सर? हाँ जी, ये ऐसा है। देखिए, जब आप पंजाब में देखते हैं ना, जो पंजाब में जो हमारा सिख धर्म का जो गवर्नेंस मॉडल है, अगर आप उसको देखें तो उस कंटेक्स्ट से रिलीजन को पॉलिटिक्स से ऊपर रखा गया है। और जो हमारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी श्रोमणी अकाली दल जब 1920s में मर्ज होती है, और उसका बेस भी जो होता है वो भी, या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आप बात करते हैं, तो वो कैसे मर्ज हो रही है? वो हो रही है गुरुद्वारा जो है हमारे, जो हमारे सिख टेम्पल्स हैं, वो तब 1920s के पहले की बात मैं करता हूं, तब वहां पे क्या हो रहा था कि वो एंटी सिख आइडियोलॉजी के लोगों के पास, क्योंकि गुरुद्वारा के पास जमीन जायदाद बहुत थी, और वहां पे महंत जो थे, जिनको आप अंग्रेजों के पिट्ठू कह सकते हैं, तो उनके हाथ में थी। अंग्रेज उनको प्रोटेक्ट करते थे। बट
ये मूवमेंट जो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट चली, तो उसके बाद श्रोमणी अकाली दल ने गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट से उन गुरुद्वारों को, सभी गुरुद्वारों को उन महंत से आजाद करवाया। और हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है, मैंने आपको बताया कि जो मीरी पीरी के जो कंसेप्ट है, जो हमारे सिक्स्थ जो हमारे गुरु हैं श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी, उन्होंने टू सोर्ड का, दो तलवारों का सिद्धांत दिया था, मीरी और पीरी, राजनीति और धर्म। उन्होंने धर्म को ऊपर रखा और राजनीति को नीचे रखा, और उन्होंने डायरेक्शन दी फॉर सिख गवर्नेंस मॉडल के सिख जो राजनीति करेंगे वो धर्म के मुताबिक ही करेंगे। सो हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है सिख धर्म का, वो रिलीजन बेस्ड है, वो रिलीजन को ऊपर रखता है, पॉलिटिक्स को नीचे रखता है। पर क्योंकि पिछले कुछ समय से धर्म और राजनीति में जो इस घोल में, और चाहे ऐसा लाइए कि ड्यू टू आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स की, लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स, कुछ ऐसा हुआ कि धर्म और राजनीति का जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मैं बात करता हूं, अकाल तख्त साहब की बात करता हूं, वो हाईएस्ट है। अकाल तख्त साहब सबसे ऊपर है, फिर श्रोमणी कमेटी है, फिर श्रोमणी अकाली दल है। सो बनता तो जो हमारा जो सिस्टम है ऐसे है, धर्म ऊपर है, राजनीति सिख गवर्नेंस मॉडल में नीचे है। थैंक यू सर। सहभागियों का नाम ले रही हूँ। अरविंद वर्मा, राजकुमार गोयल जी, शोभा गौतम जी। ये कल आज के तीनों सत्रों का फर्स्ट अरविंद वर्मा जी, सेकंड राजकुमार गोयल जी और थर्ड शोभा गौतम मैडम, कल तीनों सत्रों का फीडबैक देंगे। अब मैं आज हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से सभी को धन्यवाद देते हुए 2 लाइनें बोल रही हूँ। आप लोगों का साथ पाकर मन मुदित हो गया, आप लोगों के स्नेह से अंतर मन पुलकित हो गया। बनते बिगड़ते हैं जीवन पथ पर रिश्ते बहुत, मगर आप लोगों से ये अनमोल बंधन अमिट हो गया। आभारी हूँ आपकी जो इतना सम्मान दिया हमको, कब कैसे ये संबंध अपना पावन पुनीत हो गया। थैंक यू। कल फिर जुड़ेंगे अपन। दोबारा